दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड क्वीन रेखा जी के बारे में। आज हम आपको रेखा जी की बायोग्राफी, कैरियर, अवार्ड्स, फैमिली, इनकम, नेटवर्थ एंड कार कलेक्शन के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप भी रेखा जी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो बनता है इस बॉलीवुड क्वीन के लिए और जल्दी जाएं और अभी के अभी लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेखा जी का रियल नेम है भानु रेखा गणेशन और इनका निक नेम है बॉलीवुड क्वीन रेखा जी एंड मैडम एक्स। पेशे से ये एक एक्ट्रेस है और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में हुआ था और 2020 के अनुसार इनकी उम्र हो चुकी है 70 साल। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट चर्च पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु से की है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि इन्हें अपना बॉलीवुड में कैरियर स्टार्ट करना था। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। रेखा जी ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। इन्होंने 1958 में तेलुगु फिल्म इंती गुत्तू में काम किया था जो कि फिल्म इंडस्ट्री में इनका पहला कदम था। बट इन्होंने 1969 में एज अ लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से और इन्होंने इनकी पहली हिंदी फिल्म 1970 में सावन की और ये फिल्म सुपरहिट हो गई और रेखा जी रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के लिए रेखा जी ने हिंदी लैंग्वेज सीखी क्योंकि उनकी मदर टंग तमिल थी। इसके बाद रेखा जी ने कई सारी हिट फिल्में की जैसे कि रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण ना जाए पर वचन ना जाए। लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग एबिलिटीज को पहचाना नहीं गया और इनका पहला परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल 1976 में दो अनजाने फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन के साथ इनकी फिल्म थी और ये फिल्म काफी सुपरहिट हो गई थी जैसे ये रिलीज हुई थी और तब इनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने नोटिस किया। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने 1978 में घर फिल्म की जो कि सुपर डुपर हिट हो गई थी जिसके लिए रेखा जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था उस समय। और उसी साल रेखा जी ने मूवी मुकद्दर का सिकंदर में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और वो मूवी उस साल की बिगेस्ट हिट मूवी थी और रेखा जी उस समय की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हो गयी और उस समय की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गयी। अमिताभ और रेखा जी ने साथ मिलकर कई सारी हिट फिल्में की हैं जिनके बाद मीडिया पर इनकी रियल लाइफ रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सी बातें हुई क्योंकि अमिताभ बच्चन की रियल वाइफ जया बहादुरी थी। और फिर 1981 में फिल्म उमराव जान में सेंसिटिव कोर्ट सीन का पोर्ट्रेल उनके कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कंसिडर्ड की गई और इसके लिए भी इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला और इन्होंने यहीं से रेगुलरली पैरेलल सिनेमा में काम किया और 1988 में खून भरी मांग फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस पर एक क्रिटिक लिखा गया। उस फिल्म में वो आरती का रोल प्ले कर रही थी और वो बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर एवर होगी। 2003 की मूवी कोई मिल गया में उन्होंने ऋतिक रोशन की मां का रोल प्ले किया था जिसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए मिले थे और वो फिल्म उस साल की सुपरहिट थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला। और इसके बाद इन्होंने कई और मूवीज की जैसे कि क्रिश। इस फिल्म के लिए रेखा जी ने 80 करोड़ रुपए लिए थे। रेखा जी ने अपने कैरियर में 180 फिल्में की हैं। दोस्तों रेखा जी अब फिल्मों में दिखाई नहीं देती और इन्हें लास्ट टाइम 2015 में धनुष की फिल्म शमिताभ में देखा गया था। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको रेखा जी की कौन सी मूवी पसंद है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों रेखा जी को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। रेखा जी के पिता का नाम गणेशन था जो कि पेशे से एक तमिल एक्टर थे। रेखा जी की माँ का नाम पुष्पावली था और वो भी पेशे से एक तेलुगु एक्ट्रेस थी। इनका एक भाई भी है जिसका नाम है सतीश कुमार और इनकी 6 बहनें थी जिनके नाम है कमला, राधा, जया, विजया, रेवती और नारायणी। और रेखा जी के हस्बैंड का नाम लेट मुकेश अग्रवाल था जिनसे इनकी शादी मार्च 1990 में हुई और 7 मंथ्स के बाद इनके हस्बैंड का देहांत हो गया और इनका कोई बेटा नहीं ना ही बेटी है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी इनकम के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा जी अब फिल्मों में नजर नहीं आती लेकिन ये पहले एक मूवी में काम करने के 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती थी और फिर पर मूवी 13 से 14 करोड़ रुपए चार्ज करने लगी। इसके अलावा वो किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करने के 6 करोड़ रुपए लेती हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। रेखा जी की टोटल नेटवर्थ है $40 बिलियन जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 700 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। रेखा जी बैंडस्टैंड, बांद्रा, मुंबई, इंडिया में रहती हैं। इनके इस घर की कीमत है लगभग $1 बिलियन जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 100 करोड़ रुपए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेखा जी के इस घर के अंदर कोई भी पिक्चर आपको गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलेगी
जो कि आज के टाइम में बहुत स्ट्रेंज बात लगती है। और उन्होंने कभी भी इंडस्ट्री के किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अपने घर पर इनवाइट नहीं किया आज तक। इनका घर मानो एक बहुत ही सीक्रेट जगह पर मौजूद है और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ लीक्ड पिक्चर्स देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। इनकी सबसे पहली लग्जरी कार है लैंड रोवर डिस्कवरी, जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक BMW 3 सीरीज भी है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। इनके पास जो तीसरी कार है उसका नाम है मित्सुबिशी क्वाइटलैंडर, जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। और अंत में इनकी लास्ट कार है टाटा नेक्सॉन, जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी रेखा जी की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी रेखा के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।